हमारे अजीम तरीन यादगार दिनों में से ये 6 सितंबर का दिन है। अगर आप वो सिर्फ तकरीर सुन लें जो रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से जरा सा पहले लाहौर पर हमला किया और उनके जर्नैल ने यह भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर के जिम खाना में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन 5 गुना बड़ा था हमसे और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहां पर भी हमले में 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। लाहौर और सियालकोट ये दोनों सरहदी शहर हैं हमारे, और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गॉड बाय सरप्राइज था। आपको वाकया सुनाते हैं। ये वाकया सुनकर आपको अंदाजा होगा कि 6 सितंबर को हम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों मनाते हैं और 65 की जंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दलेरी देखकर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सोटस नहीं जाएंगी कि जब तक मैं खुद ये ना देख लूं ये कितनी खतरनाक है हमारे पायलट्स के लिए। पाकिस्तान की फौज वो अजीम तरीन फौज है जिसमें फौजी अफीसर्स का कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए कि हमारे अफीसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और वो थी गाजी, और इस एक सबमरीन ने दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट पर हमला हुआ तो तोपें फिट कर दी गई और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े किए हुए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फौज जवाबी हमला कर रही थी। ऐसे ऐसे मुआजिज़ात देखे गए कि जिनके बड़े बड़े ऑफिसर जनरल एनी शायद हैं, बल्कि इन मुआजिज़ात पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं जिनमें इन मुआजिज़ात का जिक्र किया गया है। एक सेक्टर पर हमारी तोपों को मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन के टैंक हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 4 किलोमीटर दूर थे। मतलब ये कि गोला वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा था जहां पर दुश्मन का टैंक था। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले तो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रहे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त मदद ना दी जाती हमारी फ्रंट लाइन को तो पूरे सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह के तवक्कल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तोपों का मुंह दुश्मन की तरफ कर दिया। और जब हमारी फौज ने फायर किया तो अजीब सा मुआजिज़ा सामने आ गया। गोला अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए 2 से 3 मिनट लेता है और ठीक 3 मिनट बाद वायरलेस पर यह पैगाम आया कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये एक बड़े मुआजिज़े की बात थी और इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। और हमारी फ्रंट लाइन ने जो मोर्चे आगे होते हैं वहां से नारा तकबीर की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें आने लगी कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के बीच गिर रहे हैं। और हमारी तोपों से जो गोले बरसाए जा रहे थे उनकी हद से भी दुश्मन के टैंक 3 से 4 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। ना उससे पहले कभी हमारी तोपों ने इतनी लंबी रेंज में फायर किया और ना उसके बाद। गोया जब अल्लाह की मदद की ज़रूरत थी तो अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। ये वाक़यात हज़ारों किताबों में लिखे गए हैं और ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। आप मुमताज़ मुफ्ती की किताबें उठाकर देख लीजिए, अलग नगरी देख लें, तलाश देख लें। जब 65 की जंग शुरू हुई तो मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में लोगों ने हुजूर अकरम का दीदार किया। लोग क्या देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में हैं और उनके साथ जंग बदर के शोहदा हैं और पाकिस्तानी मदद के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और हमने इसका दिफा करना है। और ये बातें मुमताज़ मुफ्ती ने लिखी हैं, किताबों में छपी हैं, अखबारों में छपी हैं। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे। दुश्मन के जहाज़ों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रावी के पुल पर हमला करना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वो पायलट पकड़ा गया और जब इससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों नहीं की? कहता है कि मुझे बताया गया था कि वहां पर एक पुल है, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां पर 6 पुल थे, मैं किस पुल को उड़ाता? और ये बातें दुश्मनों ने कही हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि एक काले लिबास में फौज थी, उनके हाथों में तलवारें थी और उन तलवारों से चमक निकल रही थी और वो फौज घोड़ों पर सवार थी। ये सारी बातें दुश्मन के पायलट्स की हैं। दुश्मन ने बताया कि हम लगातार बम गिरा रहे थे लेकिन एक भी बम फट नहीं रहा था।
हुजूर फरमाते हैं कि फिजाए बदर पैदा करो, मलाइक आज भी तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। जंग बदर में हुआ था ऐसा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 1000 मलाइका को मदद के लिए भेजा, और ये बात 1400 साल पहले तक ही महदूद नहीं है। मुसलमान जब भी पुख्ता ईमान का मुजाहिरा करेंगे, मलाइका इनकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। 1965 की जंग एक खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए, जब लाहौर पर हमला किया गया इंडियन डिवीज़न की तरफ से, तो इंडियन जर्नैल अपने फौजियों का इस बात पर हौसला बढ़ा रहे थे कि लाहौर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर रह गया है, हिम्मत करो, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और चलो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में होगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भी शदीद मुज़ामत की थी और जिस्मों पर बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए थे, जिससे दुश्मन के टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे तेज आंधी में तिनके उड़ रहे हों। हकीकत में लाहौर 3 किलोमीटर दूर नहीं था, बल्कि 14 किलोमीटर दूर था। बस इंडियन जर्नैल अपने फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे, और जब एक पाकिस्तानी अफीसर ने यह सुना कि इंडियन जर्नैल ये बातें कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी अफीसर शदीद जख्मी था, लेकिन उसने जख्मों की परवाह ना करते हुए सड़क के किनारे एक कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि लाहौर 14 किलोमीटर दूर है। उसने वो कतबा वहां से उखाड़ लिया और फिर रेंगते हुए काफी आगे तक गया और वहां पर वो कतबा जमीन में पेश कर दिया और उस पर अपने खून से लिख दिया कि 14.2 ब्लडी माइल्स, जिसको दुश्मन कभी भी पार ना कर सका। उसके बाद शहीदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सारे मर्द हजरात काम में इतने मसरूफ थे कि शहीदों को वसूल करने के लिए फौजी कम पड़ रहे थे, तो ये जिम्मेदारी नर्सों ने संभाल ली। जब फौजी अफसरों ने यह देखा कि नर्सें शहीदों की लाशों को उठा रही हैं और फिर साइड पर रखती जा रही हैं, तो फौजी अफसर ने अपने यूनिट में जाकर कहा कि शाबाश शेरो, सीने पर गोली खाना, तुम्हारी माएँ और बहनें तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए पीछे खड़ी हैं। ये ना हो कि तुम पीठ पर गोली खाकर आ जाओ और बहनों और माओं के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये था जज्बा उस फौज का। सब ने उस वक्त वहां पर कस्में खाई कि हम सीने पर गोली खाएंगे और शज्जात से लड़ेंगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और अब बराह रास्त टैंकों की जंग होने वाली थी। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैंकों वाली जंग थी जो सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा अटली ऑफिसर ने यह कमांड दी कि एकी अपलोड एंड एपी लोड, यानी हाई एक्सप्लोजिव शेल निकाल दो और हैवी एक्सप्लोजन करो, यानी टैंकों की बराह रास्त लड़ाई होने वाली है। और यह ऐसा मौका होता है जब आर या पार होता है। और ठीक मौके पर धुंधें आ गई और धुंध की वजह से दुश्मन का टैंक वहां पर रुक गया। फिर अल्लाह ने दुश्मन की फौज पर खौफ तारी कर दिया और फिर पाकिस्तानी फौज के जवानों ने और अवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों को इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज थी जिसने मुसलमानों को ये करने पर मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वही कलमा जो हमारे दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और अपने जज्बे की बिना पर जीता और मुल्क पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। कभी इसको छोड़कर ना जाना कि इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अब दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।